नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती हैं जो कि आम जनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नई किस्से। 60 साल पहले जापान में शूट हुई पहली हिंदी फिल्म। लता रफी ने गाए कालजयी गीत लव इन टोक्यो की दस्तान। 1966 में रिलीज हुई लव इन टोक्यो से हिंदी सिनेमा में मनोरंजन के एक सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई थी। फिल्म के 60 साल पूरे होने पर जानिए इससे जुड़े दिलचस्प किस्से। आज का फिल्मी किस्सा कुछ यहाँ से शुरू होता है कि फिल्म लव इन टोक्यो के रिलीज होते ही एक लेखक ने निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती यानी चक्कीदा को कानूनी नोटिस भेजकर दावा किया कि फिल्म की कहानी उनकी है। चक्कीदा ने तुरंत उन्हें 5 स्टार होटल में दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। लेखक हैरान था कि अदालती दुश्मन होने के बावजूद उनके साथ ऐसा शाही व्यवहार क्यों हो रहा है। चक्कीदा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप पहले शख्स हैं जिसने माना कि मेरी फिल्म में कोई कहानी भी है, वरना सारे समीक्षक तो कह रहे हैं कि इसमें कहानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जॉय और आशा का जादू। यह घटना भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन यह 20वीं शताब्दी के छठे दशक की उस पलायनवादी सिनेमा को बखूबी बयां करती है जिसे मुखर्जी भाइयों यानी शशाधर और सुबोध और नासिर हुसैन ने गाढ़ा था। आजादी के ठीक बाद दर्शक उपदेशात्मक और गंभीर पारिवारिक ड्रामों से थक चुके थे। उन्हें अब हल्की फुल्की कॉमेडी, चुलबुले रोमांस और गुनगुनाने योग्य संगीत की तलाश थी, जो तुमसा नहीं देखा और दिल दे के देखो से शुरू हुई। साल 1961 में आई जंगली ने इसमें रंग भर दिए और मनोरंजन का यह कारवां चल निकला। प्रमोद चक्रवर्ती इस सिनेमा की कतार में थोड़े देर से शामिल हुए। गुरुदत्त के साड़ू भाई होने के नाते उन्होंने शुरुआत में ओ क्लॉक और पासपोर्ट जैसे मिस्ट्री फिल्में बनाई थी, लेकिन 1964 में जिद्दी के साथ उन्होंने अपनी शैली बदली। साल 1966 में आई लव इन टोक्यो असल में इसी जिद्दी की अगली कड़ी जैसी थी। दोनों ही फिल्मों में जॉय मुखर्जी यानी शशाधर मुखर्जी के बेटे और आशा परेख की बेहद लोकप्रिय जोड़ी मुख्य भूमिका में थी, जो उस दौर के युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके थे। मनोरंजन का पूरा पैकेज। फिल्म की कहानी नायक अशोक यानी जॉय मुखर्जी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अनाथ भतीजे चीकू को लेने टोक्यो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात आशा यानी आशा परेख से होती है, जो जबरन शादी और विलेन प्राण यानी जो हमेशा की तरह दौलत के पीछे थे से बचकर भागी है। भेष बदलने के खेल और गानों के बीच महमूद, शुभा खोटे और धूमल की मशहूर तिकड़ी ने हास्य का तड़का लगाया। इसमें महमूद और धूमल के दृश्य बाद में अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की युवा बुजुर्ग वाली सदाबहार कॉमेडी की याद दिलाते हैं। इस फिल्म के पास एक और तुरुप का इक्का था, विदेशी लोकेशन। राज कपूर की संगम 1964 के बाद यह विदेशी धरती पर शूट होने वाली दूसरी और जापान में फिल्माए जाने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जहां संगम में सिर्फ हनीमून का एक हिस्सा विदेश में था, वहीं चक्कीदा ने गुरुदत्त की फिल्मों के दिग्गज कैमरामैन वी के मूर्ति की सिनेमेटोग्राफी के जरिए टोक्यो के हिबिया पार्क, इंपीरियल पैलेस, टोक्यो टावर और हिरोशिमा की हसीन वादियों को गानों में पिरो दिया। इसके बाद तो अराउंड द वर्ल्ड और इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्मों की कतार लग गई। कालजयी संगीत की धुन। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका कर्णप्रिय संगीत था, जिसे शंकर जयकिशन ने अपने करियर के चरम पर तैयार किया था। हसरत जयपुरी ने फिल्म के लगभग सभी गाने लिखे, जिनमें लता मंगेशकर का गाया सायोनारा और मोहम्मद रफी का टाइटल ट्रैक जापान लव इन टोक्यो आज भी लोगों की जुबान पर है। केवल कोई मत वाला आया गाना शैलेंद्र ने लिखा था, क्योंकि वे उस वक्त तीसरी कसम के निर्माण में व्यस्त थे।
दिलचस्प बात यह है कि भारत को मोशी मोशी यानी हेलो और सायोनारा यानी बाय बाय जैसी जापानी शब्दों से इसी फिल्म ने मिलवाया था। इस फिल्म का एक अनोखा असर 50 साल बाद दिखा। टोक्यो में रहने वाले एडोब जापान के अधिकारी और फोटोग्राफी के शौकीन मनीष प्रभुने ने, जिन्होंने बचपन में इस फिल्म को देखा था, इसके शूटिंग लोकेशन को दोबारा तलाशने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1966 के टोक्यो और 2016 के आधुनिक टोक्यो की तुलनात्मक तस्वीरें कैमरा में कैद की। यह उस ऐतिहासिक फिल्म की गोल्डन जुबली मनाने का एक बेहद अनूठा और जज्बाती तरीका था, जिसने पहली बार भारत को जापान से मिलवाया था। धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने लव इन टोक्यो मूवी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।